बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, आपके इसी तारुफ के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इंडिया की तरफ से आप क्या कार्रवाई देख रहे हैं? अभी आपने बताया कि समुंदर से उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके अलावा वो कौन से ऐसे इलाके हैं, एयर फ़ोर्स भी एक्टिव आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ज़ाहिर है जब भी जंग होती है तो एयर फ़ोर्स भी उसमें होती है। आप बता रहे हैं कि मेजर जो अटैक हो सकता है वो नेवी के ज़रिए हो सकता है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं जो एयर फ़ोर्स की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा सकती है? जैसे अक्सर कश्मीर को वो कोशिश करते हैं कि उस तरफ से अटैक करें, क्योंकि वो इलाके जो वो समझते हैं कि ईज़ी हैं, उनको ईज़िली टारगेट किया जा सकता है। तो आप कौन से इलाके देख रहे हैं? देखिए, अगर ये कश्मीर की साइड पे आए, तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी मार खाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में इस वक़्त नॉर्थ थोड़ा मज़बूत है, मैं आपको बता दूँ। सेंटर से जो ईस्ट पड़ता है मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, ये थोड़े प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हो सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये अपर पंजाब या मिडल पंजाब ऐसे ही बनेगा कुछ। तो इस साइड पे जो है खतरा ज़्यादा है और अगर ये सोच के आ रहे हैं नॉर्थ से, तो अच्छी बात है, आने दें एक दफ़ा इनको मज़ा चखने दें। ओके सर, तुर्की का त्यारा गिरा है और जब त्यारा बरदार जहाज़ था बकायदा पूरा बड़ा यानी कि त्यारा था, और उसमें कई लोगों की डेथ हो चुकी है। ये क्या नए इंसिडेंट शुरू हो गए हैं और एक वाक़या ये भी पेश आया है कि यूक्रेन और यूके ने आज का ये वाक़या है मिल के रूस के मिग-31 त्यारे चुराने की कोशिश की। यानी कि इस तरह के वाक़यात तो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, फ़िल्मों में दिखाई देते हैं कि टॉम क्रूज़ आया और उनका कोई मिग-31 चोरी करके ले गया। ये क्या चीज़ें हो रही हैं? ये जहाज़ों के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि नए वाक़यात इस तरह के हो सकते हैं फिर क्रैशिंग के इस तरह के? क्रशिंग के अभी नहीं होंगे, मुझे लगता है ये फिर से जो है मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे दिसंबर में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। दिसंबर में खुदा ना ख़ास्ता आपका फिर प्रॉब्लम नज़र आता है मुझे। सर, दिसंबर में आप किस तरह के वाक़यात देख रहे हैं? पाकिस्तान में भी इस तरह एयर एलिमेंट दुनिया में बता रहा हूँ। वैसे दुनिया में अगर आप देखें, आपको पता है नहीं पता है, अमेरिका में थाउज़ेंड्स के हिसाब से फ्लाइट्स कैंसल हो और रीज़न है गवर्नमेंट शटडाउन का। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम कुछ और भी चल रहा है। मतलब एविएशन के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं और मुझे एक दफ़ा याद ज़रूर कराइएगा, नेक्स्ट ईयर में इंटरनेट का बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन आने वाला है। और वो ब्रेकडाउन दुनिया को एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट करेगा। इसके ऊपर हम ज़रूर एक व्लॉग करेंगे और इसके ऊपर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चार्ट से नज़र आ रही है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँ। ओके। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ये क्लेम करते हैं, उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सुलह करवाई, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराई, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कराई, रूस और यूक्रेन के दरमियान भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 3 रोज़ कबल थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो उन्होंने सुलह करवाई थी, बाकायदा खुद उनको बुला के, वो सुलहनामा उन्होंने ख़त्म कर दिया और कह रहे हैं कि भई हम दोबारा से जंग कर सकते हैं। ये दोबारा से जो जंगें छिड़ने का जो आगाज़ हो रहा है, ये सिलसिला पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। ये अचानक क्या ऐसी प्लान्ड पोज़ीशन बनी है तो पूरी दुनिया में मामला दोबारा से खराबी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने दानिश भाई आपको पहले भी बताया था, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जंगें ख़त्म कराई हैं, तो ये टेम्परेरी पॉज़ है। ये पॉज़ महीने, साल तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आप देखें कि ये अभी कुछ महीनों की बात है और ये फिर मसला हो गया। तो ये चलता रहेगा। हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें पॉज़ ब्रेक में चलना शुरू हो गई हैं। ये गाड़ी अब चल पड़ी है। ये अपने स्टेशन पे जाके ही इक़्तिदाम पज़ीर होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मामलात जो स्टार्ट हुए हैं, ये विदाउट कंप्लीशन खत्म हो जाएँ। इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा हूँ तीसरी आलमी जंग। मैं बात कर रहा हूँ 2027 से 30, ये सारे ममालिक आपस में लड़ेंगे उस टाइम। ओके। सर, दुनिया जिस तरह तेज़ी से तब्दील हो रही है, आपने बताया कि एआई जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ लेकर आएगा अगले साल, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो सकता है और उसकी बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। इसके अलावा सर ऐसी क्या मेजर चेंज आप देख रहे हैं? आपने वर्ल्ड वार के हवाले से भी बता दिया कि वर्ल्ड वार भी हो सकती है। 3 बड़े मेजर वाक़यात आपने बता दिए। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ हो सकती है दुनिया में जो दुनिया को कुछ चेंज कर देगी? मुझे ऐसा लग पैमाने पे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट का ब्रेकडाउन जो है, कोई
एक जैसे कोरोना में हमें मास्क पहनना ज़रूरी हो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट का ब्रेकडाउन बहुत मेजर चेंज लेकर आ जाएगा दुनिया में। और शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो पानी की जगह एयर के अंदर ट्रैवल करे। एनीथिंग सैटेलाइट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ जिसके थ्रू जो है हम लोग कनेक्ट कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये पूरी दुनिया में समंदर के थ्रू, ओशंस के थ्रू चल रहा है। तो इनके अंदर कोई इरप्शन ऐसी होगी जिसकी वजह से दुनिया एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होगी, बहुत मेजर बात। कि आज से तकरीबन 10 रोज़ कबल आपने बताया था कि 7, 8 10, 11 और 12 की जो तारीखें हैं, वो बड़ी क्रिटिकल हैं। इसमें कोई हादसा पेश आ सकता है, जंग के वाक़यात पेश आ सकते हैं, कोई नया महाज़ खुल सकता है और 11 तारीख के रोज़ ही बड़ा सोचनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। 12 लोग जो हैं वो एक ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा कैडेट कॉलेज वाना पे जो ख़वारिज हैं उन्होंने अटैक किया और उस पूरे कॉलेज को अपने जो है वो कब्ज़े में ले लिया। लेकिन पाक फ़ौज ने बड़ी बहादुराना कार्रवाई की वहाँ पे और जितने भी ख़वारिज थे उनको हलाक कर दिया, वरना अगर ये कार्रवाई उनकी कामयाब हो जाती दहशतगर्दों की, तो ये दूसरा एपीएस अटैक भी खुदा ना खास्ता हो सकता था। सर, आपने जो प्रेडिक्शन की थी उसका मैं क्लिप पहले नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ रेफ़रेंस के तौर पे। ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अगर हम देखें तो 7-8 जो 2 दिन है अगले, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। फिर 10, 11 और 12 इनको भी काउंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं और मैं स्पेसिफिकली आपको इंटीमेट कर रहा हूँ 11-12 तारीख, 10, 11, 12 ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीज़न ये है कि जुपिटर जो रिसेंटली अभी कैंसर में ट्रांज़िट किया है, सेम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 25 से 20 से 25 दिनों के बाद वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है कैंसर में। और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेके। जी, तो नाज़रीन आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं 7, 8, 10, 11 और 12। ये प्रेडिक्शन सर का दुरुस्त होना इस बात का सबूत है और उन लोगों के लिए जवाब है, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्रेडिक्शन का हमें बताएँ, रेफ़रेंस दें कि कौन सी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई है, तो दें जी, प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई है। सर, आप क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद में बाकायदा ब्लास्ट हुआ है, फिर कैडेट कॉलेज वाना में कब्ज़े में लिया गया, दूसरा एपीएस करने की कोशिश की गई और अब ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया है कि हम किसी भी वक़्त अफ़गानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 3 नए महाज़ खुल गए हैं, 3 ममालिक के दरमियान। क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए, मैंने जब आपको पहली नवंबर को बोला था कि 15 तारीख तक जो मामलात हैं वो ज़रा टफ हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बताया था कि 15 के बाद भी अगर उससे पहले कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला ना हुआ या खुदा ना खास्ता कोई नया महाज ना खुला, तो फिर मामलात बेहतर होते हुए आपको नज़र आएँगे। लेकिन फ़िलहाल अनफॉर्च्युनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी नए महाज की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि ये होगा तो कम से कम जैसे मैंने आपको पहले बताया जुपिटर जब तक फॉल बैक नहीं करेगा 6 दिसंबर को तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर कोई भी जंग का आगाज़ या फिर यूँ कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाता है, किसी भी बॉर्डर पे, वो ज़रा लंबा चलने वाला है। और बहुत ज़्यादा मुमकिनात में नज़र आ रहा है कि ऐसा होने वाला है। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि मैं बार-बार आपको एक ही बात कहूँगा, ये कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये सारी वो प्रेडिक्शन है जिसमें नुकसान, जानी नुकसान सबसे ज़्यादा नज़र आता है। ओके सर। सर, जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में 12 तारीख है और यहाँ पे जो है आज बुध का रोज़ है, जबकि अमेरिका में इस वक़्त ट्यूसडे होगा और 11 तारीख होगी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने 12 तारीख के हवाले से भी बता रखा है कि 12 तारीख जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। 11 के हवाले से भी आपने बताया था, 10 के हवाले से भी बताया था, 2 मेजर वाक़यात हो गए, जो ज़ाहिर है दुनिया की तारीख में इनको एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा, क्योंकि यही 2 वाक़यात आगे जंग को एस्केलेट भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। सर, आप क्या देख रहे हैं? आज के रोज़ 12 तारीख के रोज़ खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है पाकिस्तान में या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में, जो कि इस चिंगारी को मज़ीद हवा दे दे? ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं आप? डेफ़िनेटली हाँ, मैंने बताया है कि हम आप सिर्फ़ 1 तारीख की बात कर रहे हैं, यहाँ से 15 तारीख बड़ी क्रिटिकल है, मतलब यहाँ से 72 घंटे बहुत क्रिटिकल होंगे। कोई भी सिचुएशन के बाद मून के हम तकरीबन 2.5 दिन गिनते हैं। तो जैसे ही वो ट्रांज़िट कंप्लीट होगी फिर कुछ आप
यूँ समझ सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है कि 72 घंटे अभी बड़े क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए, हर लिहाज से। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 72 घंटों में खुदा ना खास्ता कोई नया मार्स ना खुले, ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो लगाएँ, क्योंकि नॉर्मली आप अभी रिकॉर्ड करते हैं और अगले दिन लगाते हैं, उससे पहले ही कुछ हो जाए, तो इसमें भी कोई सरप्राइज़िंग बात नहीं होगी। ओके सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जो दिल्ली में अटैक हुआ है। लेकिन जब पहलगाम का वाक़या हुआ था तो उसके सिर्फ़ 10 मिनट बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया था ऑफ़िशियली। अभी सिर्फ़ जो उनका गोदी मीडिया जो है या उनका जो मीडिया है ऑफ़िशियल मीडिया वही पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इस वक़्त वो अपनी कोई तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं कि दुनिया के सामने हम कोई जाली सबूत सामने रख देंगे, फिर कोई अटैक करेंगे? बात ये है कि सर मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता, हम लोग तो प्लैनेट को देखते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो प्लैनेट रीडिंग देखते हैं, जो मीडिया को फॉलो करता है फिर वो बता सकता हूँ कि मैं आपको यूँ कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो फिर एज़ पर द सिचुएशन वो बयान करते हैं। ये बातें मैंने तब बताई थी जब मीडिया खामोश था, कोई ऐसे हालात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो ये एकदम से वाक़या हो गया। आने वाले दिनों में यही बता रहा हूँ मैं, मीडिया जो मर्ज़ी करे हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। जो हालात हैं उसके हिसाब से मामलात ख़राब होते हुए नज़र आएँगे। मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। बार-बार एक ही बात कहूँगा, मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट अल्लाह करे आ जाए 16 तारीख के बाद, 15 के बाद। अगर 15 के बाद इम्प्रूवमेंट आ गई तो फिर ये मामला, जैसे मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 15 के बाद हमें थोड़ा-सा सुकून मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर फॉर एनी रीज़न कुछ भी बॉर्डर पे क्लैशेज़ कुछ भी हुआ, तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा कब तक? 6 दिसंबर तक, याद रखिएगा। सर इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के मामला ख़राब हो भी जाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता, तो आप पाकिस्तान के मामलात क्या देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जब अफ़गानिस्तान के साथ क्लैश हुआ, फिर उससे पहले इंडिया के साथ बाकायदा जंग हुई, तो पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती और बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, डिप्लोमैटिक ताल्लुकात पाकिस्तान के बड़े अच्छे हो गए। पाकिस्तान के जो जेएफ थंडर तैयारे हैं, उनकी वैल्यू अचानक बढ़ गई। फेयर की जो वैल्यू थी वो गिर गई। इस मर्तबा आप क्या देख रहे हैं? हमारी आर्मी की परफ़ॉर्मेंस क्या होगी? हमें क्या कामयाबी मिल सकती है या किन जगहों पे खुदा ना खास्ता कोई हमसे कोई गलती भी हो सकती है, उस हवाले से भी बता दें? देखिए, मेरे ख़्याल से इस दफ़ा आर्मी नहीं, मैं बार-बार बता रहा हूँ, नेवी को रेडी रहना चाहिए। नेवी इस वजह से, क्योंकि जो प्लैनेट सिग्निफ़ाई कर रहे हैं वो वाटर कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर एलिमेंट के अंदर कुछ ना हो, वाटर एलिमेंट के थ्रू ही मसला ख़राब होगा, ये बात याद रखिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ आर्मी आराम से बैठी है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो मसला होगा वो पानी में होगा, और पानी से मुराद ये है कि नेवी के थ्रू कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बॉर्डर पे क्लैशेस इट्स नॉर्मल, लेकिन नेवी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पानी में आई मीन। सर अफ़गानिस्तान के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? अफ़गानिस्तान की तो कोई नेवी नहीं है, उनकी तो जो फ़ोर्सेस हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि अगर पाकिस्तान बाकायदा कन्वेंशनल जंग के साथ जाता है उनकी तरफ, तो फिर तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है, हमें अपने दुश्मन को आसान नहीं समझना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? अगर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई क्लैश होता भी है, तो वो क्या वो भी नेवी के ज़रिए ही होगा या फिर नहीं, वो म ग्राउंड मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे इंडिया से ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सिर्फ़ जो प्रॉब्लम है वो मुझे यही डर है कि अफ़गानिस्तान ये जो खुद कुछ हमले करवा रहा है, इसमें इज़ाफ़ा ना हो जाए। ये ज़रा खतरनाक सीन है। और जैसे मैंने आपको बताया, साउथ बहुत एक्टिव होगा इस वक़्त। साउथ में आपका बलूचिस्तान, सिंध रहता है। ये आई मीन पड़ता है, तो इस जगह पे या इस साइड पे भी इनको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। तो बलूचिस्तान या फिर खुदा ना खास्ता सिंध में ये कोई नई कार्रवाई ना करें। अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मौज़ूआत के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।